सदियों से लोग दिमाग के बारे में सोचते रहे हैं। क्या चीज कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनाती है? क्या ये हम पैदा होते ही लेकर आते हैं या हम इसे सीख सकते हैं? वैज्ञानिक सालों से दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, इसके राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि दिमाग की शक्ति एक जैसी नहीं होती। कई तरह की स्मार्टनेस होती है और हर किसी की अपनी खासियत होती है। कुछ लोग मैथ्स और साइंस में तेज होते हैं, तो कुछ लोग क्रिएटिव या कला में। EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने की क्षमता है। जिनका EQ ज्यादा होता है वो कम्युनिकेशन, एम्पैथी और रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छे होते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी तेज बना सकते हैं। अलग अलग तरह की स्मार्टनेस को समझकर हम अपनी खूबियों को निखार सकते हैं और कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। दिमाग के बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी। गार्डनर कहते हैं कि कम से कम 8 तरह की स्मार्टनेस होती है: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। हर तरह की स्मार्टनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और सीखने का एक अलग तरीका बताती है। जैसे जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो लिखने और बोलने में अच्छा होगा, जबकि जिसकी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो एक अच्छा एथलीट या डांसर हो सकता है। EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है। EQ अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और कंट्रोल करने की क्षमता है। जिनका EQ ज्यादा होता है वो रिलेशनशिप्स बनाने, बातचीत करने और झगड़े सुलझाने में अच्छे होते हैं। इन अलग अलग तरह की स्मार्टनेस को समझने से हमें लोगों की अलग अलग प्रतिभा और क्षमताओं की कद्र करने में मदद मिलती है। इससे हम एक ही नजरिए से देखना छोड़ देते हैं और मानते हैं कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचो। हो सकता है उनका IQ ज्यादा ना हो, लेकिन उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी। वो लोगों को समझ सकते हैं, उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं और कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एक टैलेंटेड म्यूजिशियन के बारे में सोचो। वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में माहिर हो सकते हैं, संगीत को समझने, बनाने और बजाने की कुदरती क्षमता दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें दूसरी स्मार्टनेस नहीं है। उनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी ज्यादा हो सकती है, जिससे वो अपने इमोशंस को अपने म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि असल जिंदगी में अलग अलग तरह की स्मार्टनेस कैसे दिखती है। हम देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस अक्सर अलग अलग तरह की स्मार्टनेस पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक पर नहीं। इन अलग अलग खूबियों को पहचान कर और उनकी कद्र करके हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई अपनी खासियत के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। अलग अलग तरह की स्मार्टनेस को समझने का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे हमें अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे हम अपनी पढ़ाई, करियर और रिलेशनशिप्स के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चलता है कि आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो आप आर्किटेक्चर या डिजाइन में करियर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, स्मार्टनेस को समझने का मतलब है ये मानना कि हम सब में सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता है। ये ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है, जहां हम मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। अपनी खूबियों को अपनाकर, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके और आगे बढ़ने के मौकों की तलाश करके हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, हर किसी में अलग तरह की स्मार्टनेस होती है और हम सब में कुछ खास करने की क्षमता होती है।